स्टूडेंट्स, 6th क्लास। आज मैं आपको मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था चींटी और चिड़िया, उसकी आंसर की भेज रही हूँ। तो इससे देखकर ही आपको अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। जो मैं ये दिखा रही हूँ ये आंसर्स केवल आंसर ही है। तो क्वेश्चन आपको बुक में से देखना और ये आंसर इस तरह से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये है, मैं दिखा रही हूँ, आपको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आंसर्स है आपके, ये आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है, वो देख लीजिए आपके बुक का। ये इस तरह से आपको अपने बुक में फिल कर लेनी है। ये एक्सरसाइज जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। एक बार और अच्छे से बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी और चिड़िया कविता के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता कौन है? नीलकंठ। दूसरा क्वेश्चन है, चींटी का गुण नहीं है, इनमें से चींटी का गुण कौन सा नहीं है? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, निराशा उसे नहीं घेरती, ये तो है उसे, ठीक है। कभी नहीं थकती, ये भी सही है। अपने से ज़्यादा वजन उठाती, ये भी सही है। आलसी होती है, ये गलत है, ठीक है ना। तो अब चींटी का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? आलसी होती है, तो ये गुण चींटी का नहीं है, ठीक है। और इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए थे। अब इनमें आपको क्या करने हैं, एक बार फिर भी देख लीजिए आप। इसमें क्या करना, आपको राइट और रॉन्ग करना है, मतलब कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, परिश्रम, धीरज और सहयोग चिड़िया से सीखा जाता है, यस सही है ये। चींटी ने परिश्रम का पाठ पढ़ाया, यस ये भी सही है। चिड़िया अपने से ज़्यादा वजन के दाने को घसीटती है, ये भी सही है। चिड़िया गाती है और प्रसन्न रहती है, सॉरी चिड़िया अपने से ज़्यादा वजन के दाने को घसीटती है, ये गलत है। यहाँ पर चींटी का होना चाहिए, है ना। तो चींटी नहीं है यहाँ पे, चिड़िया का दिया हुआ, तो ये गलत है। चींटी अपने से ज़्यादा वजन के दाने को घसीटती है ना, तो ये गलत है। चिड़िया गाती है और प्रसन्न रहती है, ये सही है। चिड़िया चींटी की तरह ही संग्रह करती है, नहीं। चिड़िया रोज़ दाना लाती है और रोज़ उसे ग्रहण करती है, चींटी की तरह वो संग्रह नहीं करती, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। अब है इनके भावार्थ, वो मैंने आपको बता दिए थे आंसर्स में, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसके मैंने आपको आंसर की भेजी है, उसमें से आपको देख ही लेना है। इसके बाद आ जाइए आप फिर फिल इन द ब्लैंक्स पर, क्वेश्चन आंसर पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, इस कविता में किन दो गुरुओं की बात की गई है? इसके भी आंसर की मैंने आपको भेज दिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है। ध्यान से सुनना है आपको। इस कविता में जिन दो गुरुओं की बात की गई है वे हैं चींटी और चिड़िया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से क्या सीख सकता है? मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से उनके गुण और विशेषताएं सीख सकता है, ठीक। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है, चींटी से कवि क्या सीखना चाहता है? तो चींटी से कवि परिश्रम करना सीखना चाहता है, उसकी तरह धैर्यवान और सहनशील बनना चाहता है ना। चींटी में बड़ा धैर्य होता है, इस बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब कैसे स्पष्ट करना, उदाहरण देकर देखिए। चींटी में बड़ा धैर्य होता है, यह हम इस बात से सिद्ध कर सकते हैं कि वे किसी भी भोजन के टुकड़ों को मिल बांट कर खाती है। चींटी यही तो करती है ना, जो भी लाती है वो सब मिल बांट कर खाती है। चिड़िया के कौन से गुण कवि को प्रभावित करते हैं? तो चिड़िया के जो गुण कवि को प्रभावित करते हैं वे हैं प्रसन्नता भरे मधुर गीत गाना और संग्रह न करना तथा ईश्वर पर अटल विश्वास करना।
ठीक है, आ गया सबको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो पहला जो है वो है सूर्य दिया हुआ है, तो अब सूर्य का सही पर्यायवाची क्या है, इसमें से क्या है, रवि, तो रवि पर हमें सही करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्या दिया हुआ है, भगवान, तो भगवान का सही आंसर क्या हो सकता है, ईश्वर, तो ईश्वर पर हमें राइट करना है। इसके बाद है संसार, संसार का सही क्या हो सकता है, देश, सॉरी विश्व। ठीक है, संसार का सही क्या है, विश्व। परिश्रम, नेक्स्ट क्या है, परिश्रम, इसका सही क्या हो सकता है, क्या लिखा हुआ है इसमें, मेहनत। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या है, अफसोस, अब अफसोस का सही पर्यायवाची क्या होगा, दुख, तो दुख पे राइट करना है। चलिए हो गया ये। अच्छा, अब 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके, कि जो शब्दांश शब्दों के पूर्व लगाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के मेल से अनेक नए शब्द बनते हैं। कुछ उपसर्गों की सहायता से विलोम शब्द भी बनाए जाते हैं, जैसे बे प्लस सुर से बेसुर बन गया, है ना। तो इसी तरह से हमें क्या बनाने हैं, 2-2 शब्द बनाने हैं, बे और ऐसे 2-2 शब्द बनाने हैं। तो बे से हम क्या बना सकते हैं, एक तो है बेशर्म, बेजान, है ना, और ऐसे हम क्या बना सकते हैं, अमर, अभाव, और एक और, ठीक है, मैंने दोनों बता ही दिया आपको। चलिए अब आ जाइए आप 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। चलिए आगे देखिए, आज जिसने दिया कल भी वही देगा, तो इसमें कौन सा काल आएगा, भविष्यत काल आएगा। ठीक है, दूसरा है, दूसरी ने चहकते गाते जीवन बिताना सिखाया था, अब था आ रहा है तो ये कौन सा काल हो गया, भूतकाल। तीसरा, वह सहायता के लिए औरों से कहती है, नेक्स्ट है, वह सहायता के लिए औरों से कहती है, इसमें कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। नेक्स्ट, चींटी दिन निकलते ही काम करना शुरू कर देती है, इसमें भी कौन सा काल आ जाएगा, वर्तमान काल। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विस्मयादि सूचक शब्द लिखने हैं। तो पहले में क्या आएगा, अरे, आप, अरे, ठीक है, तो आप आ गए। सेकंड में क्या आएगा, उफ, कितनी गर्मी है। थर्ड में, अरे यह तो कमाल हो गया। फोर्थ में, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला है। फिफ्थ में, उफ, मेरी किताब कीचड़ में गिर गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के उचित विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना, और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। परिश्रमी का क्या होगा, आलसी, सही है। सहायता, मदद, ये गलत है विलोम शब्द, क्योंकि सहायता का मतलब ही मदद होता है, तो इसका विलोम नहीं हुआ ये। गुरु, शिक्षक, नहीं, ये भी विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु का मतलब शिक्षक ही होता है, तो ये विलोम कैसे हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट, विश्वास का अविश्वास, सही है। ज़्यादा का कम, ये भी सही है। आस्था का अनास्था, ये भी सही है विलोम शब्द। ठीक है, ये आपके पूरे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में इन सबको करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।